लालपुर नाम का एक बहुत ही खुशनुमा गांव है। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, जब तुम आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भैया, हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। और जब मैं उगता हूँ ना, तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, और तुम्हें तो कोई जल भी तो नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की यह बातें लालपुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान थोड़ी ना है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है बताओ तो जरा। हर किसी का अलग अलग काम है, चंद्रमा भी तो रात को रोशनी देती है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम लोग सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। पर चांद को भी होना जरूरी है। देखो रूपा, हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। उसका होना या ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बातों को चांद और सूरज दोनों ही सुन रहे थे। यह बातें सुनकर सूरज बहुत ही खुश हुआ, लेकिन चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया और सूरज ने चांद से कहा, देखा भाई, लालपुर के लोग मुझे भगवान भी मानते हैं, और तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं। पर मैं भी तो इन लोगों को रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो इन लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों की तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं आऊँगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चंद्रमा को जाने के बाद लालपुर में रात को पूरा अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन इसकी रोशनी बहुत ही कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब तो खेती में बुआई का वक्त भी आ चुका था, इसलिए किसानों को जल्दी उठकर खेतों में बुआई के लिए भी जाना था। पर चांद के ना होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। जल्दी उठो जल्दी। हाँ जी, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें तो चलना चाहिए। वह सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही हम चलेंगे। दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो यह दोनों खेत पर निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में बहुत ही धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आएंगे। हाँ रूपा, सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे काम ही नहीं होता, कल आते हैं, चलो। वह आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन जब वह दोनों उठे तो रात को चंद्रमा के ना होने के कारण बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वह दोनों उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करने में मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिन खत्म होने के बाद अब सूरज लालपुर में ही रहने लगा, जिसकी वजह से दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रहा था। अरे भगवान, थोड़ा जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी तो है। अभी तो दोपहर का समय है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बना लेना। राजू और रूपा बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था, जिसके कारण भूख से राजू का बुरा हाल हो गया। लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो, जाओ। ठीक है जी, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया
और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ भगवान, धूप तो कड़क है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वह आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है। पता नहीं इतनी गर्मी कैसे लग रही है। आदमी नहाकर लौट आया। अरे यार, नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए यह सब हो रहा है। यह सब सूरज के वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी के कारण ये दोनों सो नहीं पाते। इन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब यह गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है मुझे सूर्य देव से बात करना चाहिए। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हे सूर्यदेव, आपकी धूप को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्ही ने तो कहा था रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ सूर्यदेव, हमने तो कहा था, पर अब मुझे चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को सह नहीं पाएंगे। आज से आप केवल दिन में ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊँगा। अब राजू और रूपा दोनों चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चांददेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी बहुत जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाएं। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, इसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने से चंद्रमा भी वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर यह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम सूरज को हमेशा जल चढ़ाते हैं और उनको स्वागत करते हैं, इसी तरह आज से हम लोग आपको भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी देने के लिए ज़रूर आऊँगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह इस दुनिया के लिए तुम भी बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात को उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी खूबसूरत रोशनी को लालपुर गांव के धरती पर बिखेर दिया। राजू और रूपा ने उनको प्रणाम किया और स्वागत भी किया और दोनों चैन की नींद सो गए।